हमारे विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सदग्रंथ आप सबके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें समस्त वेदों का सार कहा गया। भगवान शिव की गाथा इसमें सुनने को आपको प्राप्त होगी। भगवान राम जी का चरित्र सुनने को आपको इसमें मिलेगा। श्री ठाकुर जी की दिव्य बाल लीलाएं श्रीमद् भागवत जी में समाश्रित करेंगे। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तिका नहीं है। यहाँ तक कि विद्वज्जनों ने तो ये भी कहा है कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथं मुक्त्यार्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह कोई साधारण पुस्तिका मत समझिए। ये भगवान श्री कृष्ण का पावन विग्रह है, यानी कि स्वरूप है। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागर। भव रूपी सागर से यदि इस कली काल में कोई पार करवाने का कोई साधन है तो मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत भगवान जिन पर इसकी कृपा हो जाती है, एक नहीं 21 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है भागवत भगवान की कृपा से, जो आपको प्राप्त हुआ है। हमने प्रातःकाल के सत्र में आपसे कहा था कि भागवत भगवान धन से प्राप्त नहीं होते, सबसे बड़ी बात है। पैसे से नहीं मिलते, पैसे के बल पर हम कथा नहीं करवा सकते। हम सब सामग्रियां तो एकत्रित कर सकते हैं, संसाधन सब ले सकते हैं, लेकिन यदि हम कहें कि भक्ति हमें पैसा देकर के प्राप्त हो जाए तो भक्ति पैसे से नहीं, वो तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। हरि कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा होती है तो अनायास ही सबकी कृपा से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। सनई सनई भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारणात् विधाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म नहीं, कहते जब अनंत जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत जी कथा श्रवण में रुचि प्राप्त होती है। अनंत जन्म हम सोचे कि हमने इस जन्म में कोई पुण्य किया होगा या पिछले जन्म का कोई पुण्य किया होगा तो हमें भागवत जी की कृपा हो, लेकिन व्यास जी कहते हैं एक जन्म नहीं, भाग्योदीन बहु जन्म समर्जितेन, कोटि जन्मों के, अनंत जन्मों के जब भाग्योदित होते हैं तब कहीं जाकर के ऐसे दिव्य अनुष्ठान करने का सौभाग्य गोविंद की कृपा से हमको प्राप्त होता है। फिर भी इनकी कृपा से होता है, हमारा कोई श्रेय नहीं है। बस हमारे हृदय में तो भाव जागृत होना चाहिए। लेकिन प्रभु की कृपा पहली बार हमने स्वयं अनुभव किया है कि जब इनकी कृपा होती है सब मार्ग अपने आप बन जाते हैं, सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो चलने वाला होना चाहिए। इस परिवार के, जिंदल परिवार के मन में संकल्प आया कि नहीं, हमें भागवत भगवान जी की कृपा चाहिए, हमें यह अनुष्ठान करना है, तो देखिए 4 दिवस के भीतर भीतर ये सब समाप्त हुआ। इन्हें कथा कहने वाले भी मिल गए और समय भी प्राप्त हो गया, मुहूर्त भी मिल गया, और आज वो दिन आ गया कि भागवत भगवान जी की कृपा से कथा प्रारंभ। यही कृपा है। सोचो कुछ हो जाता कुछ है, ऐसे खेल दिखावे, अमृत भी विष बन जाता है, बुरा वक्त जब आए। हम सोचते कुछ है और हमारे जीवन में घटित कुछ और ही हो जाता है। ऐसे खेल दिखाते हैं। अमृत, मीरा जी को कहाँ अमृत चाहिए था, लेकिन हाथ में अमृत समझ करके बैठी है, लेकिन है वो विष। और इनकी कृपा जैसे ही हुई तो अमृत समझ रही थी, लेकिन विष है,
लेकिन प्रभु कृपा को जब प्राप्त कर लिया तो विष भी अमृत बन गया। लेकिन जब व्यक्ति का बुरा समय हो तो हाथ में भले कितना मधुर अमृत हो, वो भी विष जैसा काम करता है। तो इनकी कृपा से ही पत्ता तक हिल पाता है, इनकी कृपा से हम श्वास ले रहे हैं, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दास एक बार मुझको निहारत। प्रभु कहते हैं एक बार मेरी शरण में आ तो जाओ, बाकी सब काम हमारा। फिर तुमको तो भजन आया ना, कुछ नहीं करना, मेरा नाम भजिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो प्रभु बड़ा सुंदर श्लोक का उच्चारण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है इस श्लोक में बताया। सतघन चित्तघन आनंदघन, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन करते हैं, समस्त विश्व का सृजन करते हैं और संहरण भी यही करते हैं। तीनों की जो हेतु है तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय इत्यादि समाप्त हो जाते हैं, सब द्वंद दूर हो जाते हैं। ऐसे गोविंद जी के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज, बड़े सुंदर वक्ता श्री सूत जी महाराज स्वर्गादि ऋषियों को यह मंगलमयी दिव्य कथा का श्रवण पान करवा रहे हैं। और हम भी अपने मन को वहीं पर लेकर के चले जहां 88,000 ऋषियों की पावन पवित्र भूमि है, जिसे कहते हैं नैमिषारण्य की भूमि। क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि कोई भगवान की भक्ति करके परिपूर्ण हो जाए, प्रभु को पा जाए, मुक्ति को पा जाए, इसी का नाम कलयुग है। और जब जब कोई भगवत कथा, भगवान का संकीर्तन या कोई दिव्य अनुष्ठान हम सब लोग करते हैं तो कलयुग उसमें विक्षेप अवश्य करता है। कभी कलयुग नींद बनकर के आ जाएगा, तो कभी कलयुग बच्चों के शोर के रूप में आ जाएगा। लेकिन एक कलयुग हमने खरीद लिया है लाखों रुपए लगा करके, अपनी जेब में रखते उस कलयुग को। हम लाखों रुपए लगाया, लाख रुपए लगाए, खरीदा, पॉकेट में डाल दिया। अब वो कथा के बीच में भी बच जाए, लेकिन जो हो हस्बैंड जी की कॉल आ रही है, ड्यूटी से आ गया, ये भी कलयुग है। या दुकान से आ जाए, सेठ जी ग्राहक आया है, कितने में सौदा हो रहा है बताइए, करेगा ना करे, ये भी कलयुग है। यानी का तात्पर्य है कि सत्संग के मध्य कलयुग आता जरूर है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में आए, उसे आना जरूर होता है। क्योंकि कलयुग को यही भाव रहता कि कहीं मेरा स्थान नारायण जी के रूप से संपन्न हो गया तो हमारे समय काल के अंदर हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो कलयुग नहीं चाहता किसी की भक्ति हो, लेकिन जो इस कलयुग से विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं, वही भगवान के परम भक्त भी कहलाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे श्री गोविंद जी की चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज ने स्वर्ग आदि ऋषियों को सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गाथा को श्रवण पान हेतु सुनाया। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी का संगम है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा और सरस्वती, 3 देवियों का ये पावन संगम है। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहूंगा कि आज हम सब भी यहाँ पर त्रिवेणी के संगम में ही बैठे हैं। अब आप कहोगे वो कैसे महाराज, धारा तो एक भी दिखाई नहीं पड़ती, तो 3 देवियों का संगम यहाँ पर कैसे है? ये बड़ा विचित्र है। सच में आप मानेंगे कि हम भी प्रयागराज की त्रिवेणी में भी बैठे हैं। दूसरा, हम सब लोग आज नैमिषारण्य में भी बैठे हैं। तीसरा, हम लोग वृंदावन में भी बैठे हैं। और चौथा बात ये, हम हरिद्वार की पावन पवित्र भूमि आनंद नाम के घाट पर भी बैठे हैं, जहां राजा परीक्षित ने आचार्य सुखदेव जी के द्वारा अपनी मुक्त्यार्थ हेतु मुक्ति
मुक्ति के लिए इस दिव्य सदग्रंथ को सुना है। सुखदेव जी ने स्वयं अपनी वाणी से गाया है। चर्चा करते त्रिवेणी का संगम। देखिए बड़ा भाव है, आप सब लोगों को मालूम हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गाथा को सबसे पहले कहाँ रचित किया गया, इसकी रचना कहाँ? श्रीमद् भागवत जी की इस दिव्य गाथा को रचा गया व्यास जी के द्वारा, वेद व्यास जी महाराज के द्वारा, जिन्होंने 18 पुराण लिखे। और ये कहाँ पर लिखे? सरस्वती मैया के तट पर, जहाँ सरस्वती मैया का उद्गम स्थल है। और सरस्वती मैया कहाँ से प्रकट हुई है? बद्रीनाथ धाम से। बद्रिका आश्रम से सरस्वती मैया प्रकट होती हैं। उसी आश्रम में बैठ करके, बद्रिका आश्रम में सरस्वती के तट पर बैठ करके व्यास जी ने इन ग्रंथों को लिखा। तो इसके साथ सरस्वती मैया की ये त्रिवेणी का एक सूत्र हमारे साथ जुड़ गया, क्योंकि इसे लिखा गया सरस्वती के तट पर बैठ करके। तो सरस्वती जी का इसमें उल्लेख आता है। एक धारा हमसे जुड़ गई। द्वितीय, इसे कहां पर गाया गया? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे। पश्चिम दिशा की सरस्वती के तट पर, बद्रिका आश्रम में सरस्वती के तट पर इसे लिखा गया। और दूसरा है, श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने, एक पावन पवित्र तीर्थ स्थल है, आप शायद गए हो वहां पर, मुझे मालूम है, जिसका नाम है शुक्रताल। आपने नाम तो सुना होगा, क्योंकि अगर आपने कथाएं सुनी है श्रीमद् भागवत की तो निश्चित है आपने ये सब नाम भी सुने होंगे। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं यहाँ पर वृंदावन से कोई कथा कहने के लिए आए हो, तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि जो हम नाम कह रहे हैं आप सबको, ये हमें बुद्धि में बिठाने हैं, ये साधारण नहीं है। हम सनातनी हैं और सनातन के तीर्थों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है कि हमारा तीर्थ कौन सा है। अगर हम भागवत की कथा सुन रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए सर्वप्रथम इसे कहां पर गाया गया, सर्वप्रथम इसे कहां पर लिखा गया। लिखा गया सरस्वती के तट पर। और सबसे पहले आचार्य श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने इस दिव्य गाथा को राजा परीक्षित को मुक्ति देने हेतु गंगा जी की पावन पुलिन पर, जिसे आज शुक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, शुक्रताल के नाम से भी जाना जाता है, शुकताल के नाम से भी जाना जाता है, एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठे, रेत का आसन लगाया और समस्त महात्मा लोग बैठे हैं, राजा परीक्षित बैठे हैं, वहां पर सर्वप्रथम इसे गाया गया। ये नहीं कहा कि सुनाया गया, गाया गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक गायनबद्ध है, संगीतमय है, इसे गाना चाहिए। गाया शब्द से जोड़ा गया कि गाया गया, क्योंकि गाया हुआ संगीत गीत जो भी है हम जल्दी जल्दी भूल नहीं सकते। सुना हुआ भूल सकते हैं, पढ़ा हुआ भूल सकते हैं। अक्सर कोई टीवी में कोई गीत चल रहा हो और आप रसोई घर के अंदर काम कर रहे हो और आपके कानों में उसकी आवाज चली जाए तो आप तुरंत उसका गुनगुनाना प्रारंभ हो जाए। श्रीमद् भागवत जी को गाया गया, किनके द्वारा? सुखदेव मुनि जी के द्वारा। किसके हेतु? राजा परीक्षित की मुक्ति हेतु। सबसे पहले गंगा जी के तट पर, तो इसी के साथ गंगा जी का पुलिन, गंगा जी की धारा श्रीमद् भागवत जी से जुड़ी है। अब तीसरी धारा रह गई, सरस्वती और गंगा आई। अब बात आती है यमुना जी की, कि यमुना जी को इसके साथ क्यों जोड़ा गया? आपको मालूम है श्री ठाकुर जी की बाल लीलाएं सर्वाधिक, यानी कि ज्यादातर बाल लीलाएं ठाकुर जी की कहां पर हुई? यमुना जी की पुलिन पर, यमुना जी के तट पर, क्योंकि वृंदावन यमुना के तट पर है, गोकुल यमुना के तट पर है। तो गोकुल में और वृंदावन में भगवान रहे। 11.5 वर्ष भगवान ब्रज में रहे और उसके पश्चात प्रभु बाकी का जो समय निकला, 14 वर्ष का जो समय है वह भगवान जी का मथुरा में हुआ। यानी कि 25 वर्ष की आयु तक भगवान ब्रज भूमि में और मथुरा की भूमि में रहे। तत्पश्चात भगवान 25 वर्ष की आयु में द्वारकाधीश बनकर के, द्वारकेश्वर नाथ बनकर के विराजमान हुए। बोली द्वारिकाधीश की। आप कभी जाइएगा द्वारकाधीश, मैंने आपको याद दिलाई है, क्योंकि हम गए 2 महीने हुए, 2 महीने पूर्व द्वारकाधीश में कथा कहने का सौभाग्य मिला था, पिछले 2 महीने।
बड़ी सुंदर नगरी है भगवान की। वो भगवान की कर्म स्थली कही जाती है। लीला नगरी भगवान की वृंदावन है, गोकुल है, जहाँ भगवान ने लीलाएं की। लेकिन कर्म भूमि भगवान की द्वारिकाधीश नगरी है, समुद्र के किनारे पर बसी है। इसी नगरी के मध्य भेंट द्वारिका आदि, जहाँ सुदामा जी से भगवान की भेंट हुई थी, उसका नाम है भेंट द्वारिका। भेंट द्वारिका भगवान का गृह है, यानी कि घर है, और कार्यालय भगवान का द्वारका नगरी जो है उसे कहते हैं भगवान का कार्यालय, जहाँ पर बैठ करके भगवान राजा बनकर के सिंहासन पर बैठते थे और आने जाने वालों की विपत्ति आदियों को सुनकर के दूर किया करते थे। वो कार्यालय भगवान का। आप जाइएगा एक बार, अगर अवसर मिला तो आपको बहुत आनंद मिलेगा आप सबको। जैसे वृंदावन जाने से व्यक्ति का मन नहीं भरता और लौटने का मन नहीं करता, ऐसी ही पवित्र नगरी है द्वारकाधीश भगवान की, जहाँ भगवान राजा बनकर के रहते हैं। और जब तुम जाओ ना, तुम भी राजा धीराज की तरह रहना। क्या आज हम अपने महाराज को मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि राजा को मिलने के लिए राजाओं जैसा ही भाव रखना चाहिए। वो राजा है भाई, बड़ा आनंद मिलेगा आपसे। बोली द्वारिकाधीश की जय। तो भगवान की सर्वाधिक लीलाएं जो हैं यमुना जी के पावन पुलिन पर हुई, और यमुना जी का पावन पुलिन आज कलयुग में बहुत विश्व विख्यात भी है। तो ठाकुर जी की जितनी लीलाएं श्रीमद् भागवत जी में बार बार यही आएगा कि भगवान ने यमुना जी के पुलिन पर, यमुना जी के तट पर ये रास रचाया। भगवान ने ये लीलाएं की, चिरहरण की लीला आदि, माटी सेवन करना, सब यमुना जी के तट पर हुई। इसलिए यमुना जी की धारा का भी संबंध हमारे श्रीमद् भागवत जी से बड़ा गहन है। तो सरस्वती के तट पर इसे लिखा गया और गंगा जी के तट पर गाया गया, और यमुना जी के तट पर भगवान ने लीलाएं की। उसका वर्णन आप सभी समय आने पर अवश्य श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुराणम तिलकम यद वैष्णा नाम धनम। फिर यहीं से सुनकर के सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित के लिए सुनाया, तो वहीं पर बैठे थे सूत जी महाराज। सूत जी महाराज ने 7 दिवस के लिए दिव्य ज्ञान को सुन लिया, सुनकर के अपने जीवन में उतार लिया, अपने तन मन में उतार लिया। इसको विस्मरण नहीं हुई, याद रखा। और वहीं से सुनकर के 88,000 ऋषियों को सुनाया बड़े भाव के साथ। हे भक्तों, हम बहुत कथाओं में बार बार कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, परंतु ये नहीं जानते कि सच्चिदानंद भगवान है क्या। हम बोलते हैं बोली सच्चिदानंद भगवान की, लेकिन सच्चिदानंद का अर्थ क्या है कभी जाना आपने? सुना के ध्यान देना चाहिए। हम सुनने आए तो उसे सुनना चाहिए, बल्कि पीना चाहिए। भागवत जी में तो कहा है कि पीना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, सच्चिदानंद अर्थ क्या है? पहला शब्द आता है सत्य, दूसरा है चित्त और तीसरा आनंद। इन तीनों शब्दों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। सत्य नाम है भगवान जी का। जब कोई संसार से चला जाता है तो उसके पीछे पीछे क्या नाम उच्चारण किया जाता है? बोल करके बताओ, डर के मारे कोई बोल देगा। अच्छा, इस जीवन के अंदर सबसे बड़ा डर काहे का है? मरने का। सब डरते हैं मरने से, डरना किस लिए? जाना तो है ही कि नहीं, रोक कोई नहीं पाएगा। ना कोई किसी को रोक पाया है, ना कोई आने वाले समय में रोक सकता। बड़ी बड़ी मेडिकल साइंस फेल हो गई, बड़े बड़े यत्न फेल हो गए, करोड़ों की संपत्ति भले हमारे पास हो, अरबों रुपया हमारे पास हो, लेकिन उस धन से हम एयर कंडीशन, गाड़ी, बंगला, सब कुछ गहना इत्यादि स्वर्ण खरीद सकते हैं, लेकिन 2 पल जिंदगी की खरीद करके नहीं ला सकते। इसका रिचार्ज कहीं नहीं है। मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए तो झट से दुकान से हो जाएगा पैसा देकर, लेकिन जिंदगी का रिचार्ज नहीं है। ये मात्र किराए का घर है बस,
हम तो किराएदार हैं, इसकी रजिस्ट्री हमारे नाम है लेकिन इसकी रजिस्ट्री नहीं है किसी के पास। सोचिए किसका अभिमान करें। मत करो भरोसा घड़ी मिनट एक पल का, करना हो सो कर ले बंदे, तेरा आज पता नहीं कल का, तेरा आज पता नहीं कल का। मत करो भरोसा घड़ी मिनट एक पल का, करना हो सो कर ले बंदे, तेरा आज पता नहीं कल का। आज की खबर नहीं, कल का पता नहीं, आज का ही पता नहीं, कल तो बड़ी दूर की बात है। सत्य अर्थ है, हम सब लोग जब कोई चला जाता तो उसके पीछे जोर जोर से तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन आपने नहीं बोला डर के मारे। ये डर है मृत्यु का। आपने सोचा कि हम क्यों बोले, महाराज जी हमारे घर में कैसी बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या राम नाम झूठा है? क्या राम नाम असत्य है? तो फिर बोलने में कठिनाई कैसी कि राम नाम सत्य है। वहां तो बस इतना ही बतलाया जाता है कि देखो ये चला गया, सब कुछ छोड़ गया, जितना धन कमाया, जितनी दौलत कमाई, गाड़ी बंगला शौहरत आदि सब रह गया, लेकिन हरि का ही नाम सत्य है, प्रभु का ही नाम सत्य है, बाकी सब संसार झूठा है। मात्र ये ज्ञान रूपी शब्द कहा जाता है। लेकिन धारणा, हमारी बुद्धि में धारणा ऐसे बन गई कि नहीं, ये शब्द तो सिर्फ मरने के समय बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। तो जबकि बताया जाता है, ज्ञानवर्धक शब्द है कि प्रभु का नाम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं। ये जहां से मिले वहीं से ले लेना चाहिए। सबसे बड़ा डर जो मरने का ही है, लेकिन सत्य पर बात हो रही है, हम सत्य पर लौटेंगे कि भगवान जी की इस श्लोक का पहला शब्द है सत्य, यानी कि प्रभु का नाम हमारे जन्म से पहले भी था, युग युगादि आदि जुगादि था। जब हमारा जन्म हो गया तो हमारे कानों में वही शब्द सुनाई दिया, हम बड़े हो गए तो वही शब्द सुनते रहे, संसार से चले गए, लेकिन प्रभु का नाम हमारे पीछे फिर भी गाया गया, पीछे पीछे हमारे फिर भी गायन किया गया, यही नाम सत्य है, यही नाम सत्य है। तो भगवान का नाम सत्य है। सत्य किसी अन्य वस्तु के साथ तुलना नहीं की जा सकती, सबका विपरीत शब्द होता है। दिन का रात है, दिन का उल्टा है रात, और अच्छे का उल्टा है बुरा, गोरे का उल्टा है काला। हर वस्तु का विपरीत अर्थ शब्द होता है, लेकिन सत्य को असत्य कहते हैं। आनंद का उल्टा कभी नहीं हो सकता। सत्यघन चित्तघन आनंद घन। तो भगवान का ही नाम परम सत्य है, जो पहले आदि जुगादि हमसे पहले था, हमारे बाद में रहे, इसलिए भगवान को सत्य कहा। दूसरा शब्द है चित्त। अब चित्त किसे कहते हैं? आप सब तो पढ़े हैं ना, चित्त किसे कहते हैं? वेरी गुड, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। चित्त नाम है व्याकरण में प्रकाश का। लाइट जग रही है, प्रकाश है, इसे बंद कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाएगा, और जब अंधेरा हो गया तो कुछ दिखेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत दिख भी जाए तो हम लोग थोड़ा उलझन में उलझ जाते हैं। अगर रस्सी मार्ग में पड़ी हुई हो, अंधेरे में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो हमें यकीन नहीं होगा कि रस्सी है। सबसे पहले हमारी बुद्धि हमें कहेगी हो सकता है सर्प हो, लगता है कोई सर्प मार्ग पर पड़ा है। प्रकाश के बिना, चित्त के बिना। तो जब तक हमारे इस मन रूपी चित्त में प्रभु रूपी चित्त का प्रकाश नहीं होगा, तब तक हमारी बुद्धि को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ये बुद्धि उलझी रहेगी। तो चित्त माने प्रकाश। कुछ भी वस्तु पढ़नी हो तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए हरि को भी जानना हो तो ज्ञान रूपी प्रकाश की अति आवश्यकता है, तभी भगवान की प्रकाशता को जाना जा सकता है। तो इसी प्रकार ऐसे आनंद घन भगवान की चरण शरण में जाने पर हमारी ये देही, हमारा चित्त भी प्रकाशितमान हो जाता है। तीसरी बात है आनंद। हम सब लोग यहाँ बड़े आनंद से ही बैठे हैं, बात आनंद की है। गर्मी ना लगे पंखा चला दीजिए,
और जब खूब गर्मी हो, तरावट आ जाए, खूब पसीना आ जाए, लाइट चली जाए और इतने में हाहाकार हो जाती है। और जैसे ही झट लाइट आती है, एयर कंडीशन चलता है, पंखे की हवा शरीर पर लगती है, फिर कहते हैं खूब आनंद आ गया। कहते बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु विश्व के रचयिता है, ये पालन भी करते हैं, ये संहार भी करते हैं, सृजन भी करते हैं। शुभ स्वरूप भगवान के लिए शिव बनकर के सारी सृष्टि का लय कर देते हैं, विष्णु स्वरूप में आकर के पालन करते हैं, ब्रह्मा जी बनकर के भगवान स्वयं सृष्टि का विकास भी करते हैं, सृष्टि को रचते भी हैं। एक ही स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणमाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय। ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी कि तीनों एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक में ही तीनों समाये हैं। किसी का भी ध्यान कर लो, लेकिन तीनों का ही ध्यान हो जाता है अपने आप, इनमें कोई भेद नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं है। संसार में अगर दुखी की बात करें तो कौन दुखी नहीं है? बड़े से बड़ा सेठ, बड़े से बड़ा धनाढ्य भी दुखी है, ये बात सत्य है। और झोपड़ी वाला भी दुखी है। तो फिर संसार में जगत में सुखी है कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी प्रभु के दास। जो प्रभु की चरण शरण प्राप्त कर चुका है, हरि को समर्पित हो चुका है, वही सुखी है, जिन्होंने हरि के चरण कमलों का सहारा किया। कोई तन दुखी, कौन कौन दुखी है? देखो, धन है, पैसा है, बाल गोपाल अच्छे हैं, पतिव्रता नारी है, फिर भी दुखी है सेठ जी। क्यों? बोले महाराज खा पी नहीं सकते, इच्छा से कुछ नहीं। विवाह पार्टी शादी में जाते तो हैं, लेकिन सब स्टॉक को देख करके वापस आ जाते हैं। क्यों? डॉक्टर साहब ने मना किया, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी है, इतना सब कुछ है, क्या करें? चाह करके भी कुछ खा पी नहीं सकते। तन दुखी, तन पे रोग है, कष्ट है, वे धन पैसा सब हमारा वहां पर व्यर्थ हो जाता है, जब हम अपनी मन इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, उस व्यंजन को, पदार्थ को पा नहीं सकते। लेकिन किसी का तन तंदुरुस्त है, कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई कष्ट नहीं, लेकिन वो मन से दुखी है, उसे मन का दुख है। बोले मन का दुख काय को? बोले महाराज धन भी है, तन भी हमारा तंदुरुस्त है, सब कुछ है, लेकिन संतान नालायक है। आज कलयुग में माता पिता की सेवा नहीं करते। सेवा तो दूर रहा, 2 घड़ी बैठने का समय पुत्र के पास, संतान के पास, माता पिता के लिए आज नहीं है।
मित्रों के साथ रात्रि बिताने का समय है, मित्रों के पास एक एक हफ्ता बिताने का समय है, मित्रों के संग में घूमने का समय है, लेकिन माता पिता के पास बैठ कर के दो मीठे बोल कहने का समय किसी के पास नहीं। मन का दुख है, सब कुछ है, करें क्या? हमारा संतान सहयोग नहीं देती, संतान प्रेम नहीं करती, ये मानसिक दुख है, मन का दुख है। और मन का दुख दिखाएं किसे? ये दिखाया भी नहीं जाता, इसे मात्र महसूस किया जा सकता है। तीसरा दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। किसी के पास अच्छी संतान है, पतिव्रता नारी है, धन भी है, शरीर भी सुखी है, सब कुछ आनंद में है, लेकिन महाराज धन नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, बालक खूब कमाते हैं, सेवा भी करते हैं, संग में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन सुख भोगने के लिए धन नहीं है पास में, वो धन के बिना उदास है। थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े इस जगत में सभी दुखी हैं, लेकिन सुखी वही हैं जो विरक्त होकर के वृंदावन की भूमि में भगवान जी को समर्पित हो चुके हैं, वैराग्य को धारण कर चुके हैं, ठाकुर जी को अपना चुके हैं, गोविंद के हो चुके हैं, उन्हें सुख ही सुख है, जगत में कोई कष्ट नहीं करे। भक्तों, प्रभु की शरण के बिना, प्रभु की कृपा के बिना हम सब अधूरे हैं। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जागो प्रभु नाम धन हो। तो जिसके पास प्रभु नाम का धन है वही सबसे बड़ा धनाढ्य है, वही सबसे बड़ा करोड़पति सेठ है, तो प्रभु के नाम का धन लिए बैठा है। आइए पहले श्रीमद् भागवत जी को हम इस पवित्र सदग्रंथ को प्रणाम करें, परिचय करें, क्योंकि जब कोई वस्तु देता है, किसी को बहुमूल्य वस्तु देता है, तो सबसे पहले उसके विषय में जान लेना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत जी के विषय में हम जाने। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की 12 स्कंद है और इन 12 स्कंदों में 335 अध्याय कहे गए और 335 अध्याय में श्री वेद व्यास जी ने अपने द्वारा 18,000 श्लोक लिख डाले, 18,000 श्लोक बतलाए गए। इन्हीं 18,000 श्लोकों का 7 दिवस में इस पावन ग्रह में हमारे आचार्य श्री जी के द्वारा पाठ किया जाएगा। हर रोज नित्य प्रति यहाँ पर पाठ होगा सुबह शाम, और उन्हीं 18,000 श्लोकों को संस्कृत बद्ध करते हुए श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया और उन्हीं की व्याख्या आप संध्या काल के अंदर 3 बजे से और सायकाल के 7 बजे तक आप सब श्रवण करें, यही व्याख्या होगी। तो ये श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप और भागवत रूपी ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे, आज हम सुन कैसे रहे हैं। पहले श्रीमद् नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान परोसा, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री नारद मुनि जी को ये ज्ञान दिया गया। नारद मुनि जी महाराज ने यही ज्ञान चतुर श्लोक के स्वरूप में वेद व्यास जी महाराज जी को दिया और वेद व्यास जी महाराज जी के द्वारा इसे 18,000 श्लोकों में जब लिखा गया, तब पश्चात सर्वप्रथम श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी को इससे सुना परोसा गया और सुखदेव मुनि जी के द्वारा गंगा जी के पावन पुलिन पर बैठ करके राजा परीक्षित के माध्यम से बहुत से हजारों लाखों संतों ने इसे श्रवण किया और जन जन तक इसका प्रचार प्रसार किया। बोली भागवत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो अब हम सब चलते हैं पावन पवित्र नैमिषारण्य की भूमि में पहले, फिर हम चलेंगे हरिद्वार की भूमि में, फिर हम सब चलेंगे वृंदावन की भूमि में। नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ बड़ी पावन भूमि है, 88,000 संतजन जहाँ विराजमान है और वे सब भी आपकी तरह गृहस्थी हैं, सन्यासी नहीं है, आप सबकी तरह गृहस्थी हैं। उन्हें हम कहते हैं शौनक आदि ऋषि। बड़ी बड़ी लंबी उम्र लिए बैठे, इतनी लंबी उम्र है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इंद्र देवता के पद को बदलते हुए देखा। इंद्र देवता का कार्यकाल का समय कितना है, लेकिन इंद्र देवता की पदवी सबसे बड़ी है। मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, 14 मनवंतर हैं,
प्रत्येक मनवंतर के इंद्रदेव होते हैं। सावर्णी मनवंतर है, ब्रह्म सावर्णी मनवंतर है, रुद्र सावर्णी मनवंतर है। तो इनमें सब अलग अलग इंद्र देवता होते हैं। एक मनवंतर में एक इंद्र बदलता है। इतनी लंबी आयु लिए बैठे हैं जिनकी गणना हम नहीं कर सकते, वर्षों से गणना नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये सब कुछ होता हुआ देखा है, तो उनकी उम्र का कोई प्रमाण नहीं है। एक समय शौनक आदि ऋषि जब अपने पूर्ण क्रियाक्रम आदि से निवृत्त हुए तो सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ और सूत जी को देकर के प्रणाम करके बोलते हैं। सबने खड़े होकर के सूत जी का आने पर सत्कार किया, सम्मान किया। जैसे व्यास जी आते हैं, कथा पंडाल तक पहुंचते तो सब संगत खड़ी होकर के व्यास जी का सम्मान करते हैं। तो उन्होंने भी सम्मान किया कि सूत जी महाराज आए। लेकिन सूत जी की उम्र कितनी है उन सब ऋषियों के सामने? वे ऋषि लाखों वर्ष की उम्र लिए बैठे हैं, ब्रह्मवेता ऋषि, और सूत जी की आयु मात्र 18 वर्ष की आयु है। अब छोटे से बालक को देखकर के इतने बड़े बड़े ब्रह्मवेता ऋषि खड़े हो जाएं तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। कोई छोटा सा साक्षी सिन्हा, अब बड़े बड़े IPS ऑफिसर कितने बड़े हैं, उनसे उम्र में कितने बड़े हैं। फिर भी सूत जी ने पूछ लिया कि महाराज हम आयु में आपसे इतने छोटे हैं और आप सब बड़े बड़े ब्रह्मवेता ऋषि, मुझे देख करके आपने नमस्कार किया, खड़े हो गए, सत्कार दिया, क्यों? ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहने लगे देखिए सूत जी महाराज, धन वृद्धा, किसी के पास धन बहुत ज्यादा होता है उसे कहते हैं भाई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा आदमी, उसे बड़ा कहते हैं। लेकिन कोई बल में बड़ा होता है, कोई पहलवान होता है, खूब मेडल जीत करके आया, उसे भी बड़ा कहते हैं, अरे बड़ा पहलवान व्यक्ति है, बहुत बड़ा है भाई, बल वृद्धा। तो कोई आयु में जब हमसे बड़ा होता है उसे हम बड़ा कहते हैं कि हमसे बड़े हैं। आयु वृद्धा तथैव च। लेकिन शौनक आदि ऋषि कहते हैं महाराज ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, हमारी दृष्टि में वही बड़ा है जिसके पास ज्ञान रूपी धन सबसे ज्यादा है। आप ज्ञान में कोटि सूर्यों के समान हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अनुमोदन करते हैं। हमारे लिए धनवान बड़ा नहीं, बलवान बड़ा नहीं, आयुवान बड़ा नहीं, हमारी दृष्टि में तो वही बड़ा है जिसके पास ज्ञान रूपी परम धर्म है, ज्ञान रूपी परम धन जिसके पास है वही सबसे बड़ा कहलाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार जो व्यक्ति के हृदय में बैठा है उसे दूर करने में आपसे ज्यादा सक्षम और कोई नहीं है, कोटि सूर्य के समान है। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करते हुए पूछा। क्या पूछा? अज्ञान ध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला है। हमारे जो हृदय में बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है उसे नष्ट करने में आप ही सक्षम है। करोड़ों सूर्यों के समान है आपके पास वो ज्ञान। एक सूर्य कितना प्रकाश देता है देखिए, हमारे को यहाँ एक सूर्य मिला है, लेकिन ब्रह्मांड में एक सूर्य नहीं है। कितने सूर्य हैं ब्रह्मांड में? 12 सूर्य हैं। सोचिए जब एक सूर्य इतना ताप हमें दे रहे हैं, अगर 2 सूर्य निकल आए तो क्या होगा? हो सकता है इस धराधाम पर हमारा जीवन ना रहे, क्योंकि एक सूर्य अभी देखिए कितनी गर्मी दे रहे हैं, हम लोग उससे सहन नहीं हो पाते। दोपहर के समय में हम बाहर विचरण नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 सूर्य एक साथ चमके, 3 सूर्य एक साथ चमके,
क्या होगा, प्रलय हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। कि महाराज आपके पास इतना प्रकाश है कि एक सूर्य का प्रकाश किसी से सहन नहीं होता, लेकिन आपके पास ज्ञान रूपी कोटि सूर्यों के समान प्रकाश है। किसी क्षेत्र में, किसी पुराने खंडर घर में 100 वर्ष तक उसे बंद कर दिया जाए और 100 वर्ष तक उसमें प्रकाश की एक शलाका तक ना जाए, उसे किसी ने खोला ना हो, अंधेरा ही अंधेरा उस घर में हो, और सोचिए 100 वर्ष के बाद उसे खोला जाए, तो सोच करके बताइए कि 100 वर्षों से जो घर अंधेरे में है उसमें प्रकाश लाने के लिए कितना समय हम सबको लगेगा। जो 100 वर्षों से अंधेरे में समाया है, अब उसमें प्रकाश इतनी जल्दी तो नहीं होगा। जो 100 वर्ष से अंधेरे में डूबा है, 100 वर्ष से जिसने अंधकार को ही देखा है, तो प्रकाश होने में भी समय लगेगा। लेकिन नहीं, प्रकाश को समय नहीं चाहिए। जरा सा उस अंधेरे कमरे में चाहे 100 छोड़ो 200 वर्ष से बंद हो, एक आप दीप शलाका जला करके दिखा दीजिए, क्षण भर के अंदर उसी समय सारा अंधकार दूर हो जाएगा, मात्र छोटे से प्रकाश के साथ। तो महाराज जो ही दीप प्रज्वलित किया तो क्षण भर में सारा अंधकार दूर हो गया। तो श्री सूर्य जी महाराज आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। बंद गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। आप हमें कोई ऐसी उत्तम कथा सुना दीजिए जो कर्ण रसायन हो, जो हमारे कानों को मीठी लगे। आज महात्म्य की कथा है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। 7 दिवस की कथा आपको लयबद्ध ऐसी समझ आएगी, त्रुटि नहीं रहेगी। तो कोई उत्तम कथा ऐसे सुनाए जो कर्ण रसायन हो, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, कि मुझे भक्ति भी मिले, मुझे वैराग भी हो जाए, और महाराज विवेक भी उदय हो जाए, मेरी बुद्धि भी प्रसन्न हो जाए। वैष्णव लोगों को इस माया जाल से छुटकारा मिल जाए, ऐसी कुछ भगवान की गाथा सुना दीजिए। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश वैष्णवै क्रियते कथम। तो महाराज इस माया जाल से हमें छुटकारा मिले, हम ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये कली काल है, कलयुग है। इह घोरे कलो प्रायो जीवस्य सूरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्य शोधने किं परायण। श्लोक में बड़ा सुंदर कहा, इस कलयुग में मनुष्य असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, असुर दानवों जैसा कर्म करने लगा है मनुष्य। देखो पशुओं जैसा भोजन करने लगे हैं मनुष्य आज के समय में। जो भोजन हिंसक पशुओं का है वो मनुष्य करने लगा है, तो बुद्धि भी तो हिंसक ही होगी, बुद्धि भी तो नष्ट होगी ना। हमारे लिए जो परमात्मा ने भोजन दिया है उसे छोड़कर के हम मांसाहारी आदि भोजन करने पर लग गए हैं, तो पशुओं जैसी बुद्धि होगी ही होगी। सोचना विचारना हमारा ऐसा ही हो जाएगा, ताप पड़ जाएगा शरीर। तो कलयुग में मनुष्य असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं, नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। इसलिए इनके कष्ट की निवृत्ति हो जाए, हम आपसे कुछ ऐसा जानना चाहते हैं। एवं साक्षात आनंदनंद भगवान श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हम सबको हो जाए। कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वधा गुना, और गोविंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई सर्वश्रेष्ठ साधन हमें बतलाए। क्योंकि आप पर गुरुदेव जी की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, अच्छा घर में बैठे बैठे बहुत से बच्चे ऐसे हमने देखे हैं, कल्पना करते रहते हैं, मुझे मिस्टर इंडिया वाली घड़ी मिल जाए, मैं गायब हो जाऊंगा। चिंतन करते हैं ऐसा। कोई कहता मुझे मणि मिल जाए, मेरे घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा। अब घर में बैठे कितने भी चिंतन करते तो वो मिलने वाली तो है नहीं। फिर भी किसी को चिंतामणि मिल जाए, तो चिंतामणि का चमत्कार क्या है कि जिस वस्तु का चिंतन उसके सामने बैठ करके करोगे वही वस्तु प्रकट हो जाए चिंतामणि के साथ। दूसरा है कल्प वृक्ष।
कल्प वृक्ष का अर्थ है उस वृक्ष के नीचे बैठ करके मात्र कल्पना करनी है। जो कल्पना करोगे वो वस्तु सामने आपके आ जाएगी। लेकिन इससे सांसारिक वस्तु कुछ भी ले सकते हो, खाना पीना पहनना आना जाना सब कुछ। लेकिन चिंतामणि और कल्पतरु में भी इतना बल नहीं कि वो गोविंद का साक्षात्कार आपको करवा दे। ठाकुर जी को आपके सम्मुख ले आए, उसमें वो बल नहीं है। वो बल मात्र भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ही प्राप्त हो सकता है, हरि कृपा से प्राप्त होगा। ये संसार की संपत्ति को देने वाले हैं, लेकिन भगवान का साक्षात कराने में ये असमर्थ हैं, सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। हे प्रभु भक्तों, वह भी सुलभता से प्राप्त हो सकता है, वैकुंठ भी मिल सकता है, लेकिन वैकुंठ में बैठने वाला नहीं मिल सकता हमें। उसके लिए हमें त्याग करना होगा, तप करना होगा, उतरना पड़ेगा उस दरिया के अंदर, तब जाकर के गोविंद की प्राप्ति होगी। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूजी, गुरु कृपा का प्रसाद आप हमें भी देने की कृपा करें, हमें भी प्रदान करें। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं, शौनक जी आओ, मैं आप सबकी इस स्नेह से प्रसन्न होकर के अब तुमको समस्त शास्त्रों का सार कहता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, जिसको सुनने से जीवन में उतारने से संसार के सब भय दूर हो जाते हैं। संसार भय नाशनम, सबसे बड़ा भय मनुष्य को मरने का है। संसर्ती की संसार, ये संसार कभी किसी के लिए ठहरा नहीं। समय हमारे घर की दीवार पर लगी हुई घड़ी की सुइयां ठहर सकती है, वो समय ठहर सकता है, लेकिन प्रकृति का समय कौन ठहराएगा? सूर्य देवता अपना समय चलाए माना, वो चलते ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं ठहरा सकता। लेकिन हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, नहीं हमारे लिए समय ठहर गया। हमारे मोबाइल का समय ठहर सकता है, हमारी घड़ी की सुइयां ठहर सकती है, लेकिन प्रकृति का जो समय है उसे कोई ठहरा नहीं सकता। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो कि प्रेम करें भगवान से। ये समय नहीं मिलेगा दोबारा, वो बीते हुए पल हमें बहुत याद आ रहे। बीता हुआ पल सबको याद आता है, लेकिन वो उस समय वापस नहीं आ सकता। नदी का बहता पानी कभी दोबारा नहीं प्राप्त होगा, वर्षा का बरसा हुआ जल पुनः नहीं आ सकता। इसी प्रकार लौटा हुआ समय और कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये संसार है, आज ये समय हम सबको मिला है, उसके लिए अपना व्यवसाय छोड़ दिया, लेकिन इससे बढ़कर के धन और दौलत आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। धन्य है ये परिवार जिनको ऐसा दिव्य अनुष्ठान सुनने और सुनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सुन भी रहे हैं और आप सबको सुनाने का ये माध्यम भी तो बने हैं। या कथा ही ना होती तो आप लोग भी कैसे सुन पाते? ये माध्यम है। काल व्याल मुख द्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। किरेण सुकेन भाषितम, काल व्याल त्रास त्रास। हम सब लोग कहाँ बैठे हैं? और आप कहोगे हम सब तो अश्विनी जी पंकज जी की कोठी में बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ की बात नहीं करूँ, संसार की बात करूँ, समय की बात करूँ। हम काल के मुख में बैठे हैं, काल के मुख में बैठे हैं, क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ हम बड़े थे। 15 वर्ष के हो गए, थोड़े और बड़े हो गए, 25 वर्ष के हुए, हमारा जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया माता पिता ने, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, खूब गिफ्ट मिले, और बड़े हो गए, उतनी मोमबत्तियां फिर बढ़ गई। हर वर्ष एक मोमबत्ती बढ़ जाती है और हम सब लोग जोर से फूंक लगाते हैं और उन मोमबत्तियों को बुझा देते हैं। जिंदगी का सबक है। जब भी हम अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाएं तो घी का दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि हम दीपक अपने घर में प्रकाश के लिए प्रज्वलित करते हैं। लेकिन यहाँ तो आजकल उल्टा है, फैशन का दौर ऐसा आया
कि कहाँ तो संसार में माता पिता कहते हैं मेरे घर में रोशनाई हो जाए, मेरे घर में भी दीपक चले, मेरे वंश की वृद्धि हो जाए, लेकिन वहीं जब दीपक मिल जाता है, प्रकाशितमान हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, फूंक मार करके उड़ा दीजिए, बुझा दीजिए। कोई अपने घर के दीपक को कौन बुझाना चाहता है बताइए? कहाँ की परंपरा है? पाश्चात्य देश की परंपरा हम सब लोग अपना रहे हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यता को हम अपना रहे हैं। उतनी मोमबत्तियां लगाई, पहले उसे दीपक प्रज्वलित किया, भगवान का ध्यान किया, लेकिन भगवान का ध्यान करते हुए फिर अपने बच्चे को कहते लो बेटा अब मिटा दो, सब समाप्त कर दो, लगाओ एक और जले हुए दीपक को बुझा दिया जाता है। बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहें कि आप इस पाश्चात्य देश की सभ्यता को छोड़कर अपने घर में अपने बच्चे के जन्म दिवस पर घी का दीपक लगाएं, इतना घी उसमें डालें कि लगभग पूरी रात्रि तो वो जल पाए। पहले घर में संकीर्तनों में मिला करते थे, सत्संग में मिला करते थे, हम भूल चुके हैं। पुत्र की वृद्धि की कामना किया करते थे, लेकिन आज हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं, आज हम समाज को प्रसन्न करते हैं। विपरीत हो गया, हम दुनिया वालों को प्रसन्न करते हैं, लेकिन प्रसन्न तो एक ही होगा, या उनको मना लो या इनको मना लो। ये मिल गए तो फिर संसार की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, और संसार की दौलत लेकर के भी ये नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। संसार किरेण सुकेन भाषितम, तोता आप जानते हो ना, तोता सबसे मीठा बोलता है, लेकिन पक्षियों में एक ही पक्षी ऐसा है जो मनुष्य की तरह बोल सकता हो। कोई पक्षी नहीं बोल पाता, कोई पशु नहीं बोल पाता। आपने कभी ध्यान दिया वो क्यों बोल सकता है ऐसा? क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो साक्षात अवतार है। किसका अवतार है? श्री सुखदेव मुनि जी महाराज का। क्योंकि सुखदेव मुनि जी जो महाराज हुए वो तोते के स्वरूप में ही राधा लोक से गोलोक धाम से छलांग लगा करके आए थे, और तोते के स्वरूप में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी के सारे दिव्य ज्ञान को भगवान शिव से ग्रहण किया था। भोले बाबा से सुना, माँ पार्वती को सुना रहे थे, लेकिन तोते ने सुन लिया, अमर हो गए। भगवान ने मारना बड़ा चाहा, लेकिन मर नहीं पाए, क्योंकि दिव्य ज्ञान जो पा लिया, अमृत जो पी लिया, और अमृत पीने के बाद कोई मरता नहीं है। इसलिए तोता जो है मनुष्य की तरह बोल पाता है, लेकिन वो बोलेगा भाई तो उसे सिखाया जाएगा। अगर आप उसको घर में ले आओगे और हर रोज उस तोते के साथ आप हेलो हाय अंग्रेजी में करोगे, तो अंग्रेजी में उत्तर देगा वो, वही बोलेगा। और अगर हम जैसों के घर में सुख आ जाए, तोता आ जाए, तो हम उसे गायत्री मंत्र सिखाएंगे, हम उसे अपने ठाकुर जी का नाम सिखाएंगे, राधे राधे कहना सिखाएंगे, और बहुत से घरों में ऐसा होता भी है। हम यूपी में कथा करने के लिए बिजनौर में गए, तो उन्होंने वहाँ तोता पाला। जैसे हम घर में गए, हमें देखते ही बोले मिट्टू गुरु जी आए हैं, और वो बोलने लगा गुरु जी राधे राधे। उसे कहा नहीं कि बोलो, देखते ही बोलेगा। ऐसा संस्कारी पक्षी। देखिए ईश्वर की कितनी विचित्र लीला है। आज हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते राधे राधे बोलने के लिए, और वहाँ पक्षी संस्कारी है। कितनी बड़ी बात है आज की समाज। कहने का अर्थ हमारा बच्चा वो भी एक तोता ही है, वो वही बोलेगा जो उसे बाल्यकाल में सिखाया जाएगा। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में हमारी संस्कृति विलुप्त होती चली जा रही है। मंदिर में बच्चे जाने का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि माता पिता स्वयं नहीं जाते, और माता पिता जाएंगे भी तो पहले स्टैंडर्ड देखेंगे अपना, क्या पहन करके जाए मंदिर के लिए, लेकिन मंदिर की मर्यादा को नहीं देखेंगे। ईश्वर हमारे सौंदर्य पर नहीं रीझते, ईश्वर हमारे वस्त्रों को नहीं देखते, ईश्वर हमारे आभूषण को नहीं देखते, ईश्वर हमारे स्टाइल को नहीं देखते, ईश्वर हमारे मन को देखते हैं, ईश्वर हमारे समर्पण को देखते हैं। ईश्वर को हमारी श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास मन में हो नहीं, और मंदिर में खूब लोटे पे लोटा भगवान शिव पर चढ़ा रहे हैं, विश्वास करें अधूरा। तो भक्तों, अपने बालकों को साथ में मंदिर लेकर के जाएं नित्य प्रति, तो बालकों में संस्कार स्वतः ही आ जाएंगे। नित्य प्रति जाए तो बालक संस्कारी भी होगा। गायत्री मंत्र नहीं आता आज के बच्चों को, लगभग माता पिता को भी बहुत कम आता है। आता तो होगा लेकिन बहुत कम, 50% ही ऐसे रह गए जिनको गायत्री मंत्र आता है। आजकल की नई नवेली दुल्हनों को पूछ लो गायत्री मंत्र सुना दो, पहले तो इधर उधर अगल बगल देखेंगे, मुस्कुराएंगे,
कि हमारी उम्र थोड़ी हो गई अभी गायत्री मंत्र सुनाना, उम्र देखते हैं। किसी ने कहा कि बेटिया तुम्हारी टिकट करवा दे, तुम भी तीर्थ यात्रा पर चलो। बोले मम्मी जी तुम्हारी तो उम्र हो गई तीर्थ यात्रा पर जाने की, हमारी थोड़ी ना हुई है। हाँ मैंने कहा बहन जी बिल्कुल सही कह रही है, इनकी उम्र तो अभी शिमला जाने की है, इनकी उम्र तो अभी कुल्लू मनाली घूमने की है। भक्ति भगवान के दर्शन करने की उम्र तो ये बुढ़ापे में समझते हैं, लेकिन बुढ़ापे में ये काम नहीं करते। कैसे जाओगे, कैसे जाएंगे? बुढ़ापे में ये काम नहीं करते काम, साथ छोड़ जाते, कैसे सुनेंगे हम? बुढ़ापे में ये साथ छोड़ देते हैं, कैसे देखेंगे इनको हम? और वहां तो क्षण भर में पर्दा हो जाता है, ढूंढती रह जाएंगी आंखें कहाँ है, चश्मा लगाने पर भी नहीं दिखेंगे। अच्छा संकेत की बड़ी विचित्र बात है, ईश्वर संकेत तो करता है हमें कि भैया तुम्हारा समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम ईश्वर के संकेत समझ नहीं सकते। कैसे? क्योंकि हम अभिमानी हो गए हैं। अभिमान कैसा? प्रभु ने हमें सबसे पहला संकेत क्या दिया कि तुम्हारा समय नजदीक आ रहा है। कौन सा संकेत दिया? बाल सफेद होने प्रारंभ हो गए। लेकिन हमने अभिमान वश क्या किया? हम नहीं तुम्हारे संकेत को समझते, हमारे पास है बढ़िया लॉरियल की डाई, लगवाएंगे काले हो जाएंगे, काले कर लिए। तो हमने वो संकेत भगवान का निरार्थक कर दिया, स्वीकार नहीं किया। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम दूसरा संकेत देते हैं। प्रभु ने आंखों की रोशनी कम कर दी, बोले हम नहीं समझते इस संकेत को तुम्हारे, हमने बढ़िया वाला अच्छे लेंस लगवाए आंखों में, स्पेक्स बढ़िया खरीदी हमने, जोरदार दिख रहा है, क्लियर दिख रहा, उसे भी हमने निराकरण कर दिया। तीसरा संकेत ईश्वर ने हमें फिर दिया। कौन सा संकेत दिया? कानों से सुनना बंद होने लगा, धीमा हो गया, बहुत कम सुनता, जोर से बोलना पड़ता है। अब कानों से सुनने की बीमारी आई तो हेडफोन लगा लिए कानों में, हमारे पास वो भी अंदर है, हमें फिर सुनने लगा। भगवान को संकेत को भी छोड़ दिया। चौथा संकेत भगवान ने दिया, जैसे आए थे अब ऐसा कर देता हूँ। फिर तो समझोगे कैसे आए थे? बिना दांतों के आए थे संसार। भगवान ने बोला दे दो मेरे को ये तो सब, फिर आप मुझको लौटा दीजिए। हम तो वैसे भी कहते तेरा तुझको अर्पण क्या मेरा। भगवान बोले जब मेरा ही है तो मैं वापस ले लेता हूँ। भगवान ने सारे 32 के 32 एक एक करके दांत वापस ले लिए, एक एक करके दिए भी थे तो वो ले भी लिए वापस। लेकिन यहाँ पर भी हम नहीं ठहरे, जाकर के डेंटिस्ट साहब के पास जाकर के परमानेंट वाले ही लगवा डाले। तो छोड़ो कोई बात नहीं, आज तो साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। भगवान बोले अच्छा तुम्हारी साइंस इतनी तरक्की कर गई है तो कोई बात नहीं, वो जब देने पे आ जाए तो ढेरों के ढेर लगा देता है, और जब लेने पे आ जाए तो बंदे फिर चमड़ी तक उतार लेता है। भगवान बोले तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बड़े निष्ठुर हो तुम। अभी भक्त भी बड़ा पक्का है। बोले हम नहीं महाराज जी, जिंदगी दोबारा थोड़ी ना मिलती है, हम ऐसे ही तो बुढ़ापे में भी नौजवान होकर के रहेंगे। हम तो मानते नहीं कि हम बूढ़े हो गए। तो प्रभक्तो बात थी हमारी सभ्यता की, जिससे कि हम थोड़ा अलग दिशा में हो गए। सभ्यता अपनाइए, तुम अपनाओगे तो हमारी संतान में स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि माता पिता के संस्कार बालकों में स्वतः ही आ जाते हैं, देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, देख करके सीख जाता है। अक्सर ही आपने देखा है ब्राह्मणों के बच्चे पंडित ही बनते हैं, और डॉक्टरों के बच्चे छोटी उम्र में डॉक्टरों जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। आधे डॉक्टर तो वो अपने माता पिता को देख करके बन जाते हैं। इंजीनियरों के बच्चे इंजीनियर बनते हैं। अब पेंचर लगाने वाले का बच्चा लगभग पेंचर ही लगाता मिलेगा तुम्हारे को, तो पिताजी को देख देख करके सीख गया, घर में इंजीनियर बैठे। तो जो घर का माहौल होता है, जो घर की सभ्यता होती है, वह स्वतः ही बच्चों में बालकों में आ जाती है। अब हमारे दादाजी भी कथावाचक शास्त्री थे, हमारे पिताजी भी, उनको देख देख करके हम भी बन गए। ये लगन जब इसकी लग जाती है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा सो देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा सो देखा जाएगा। ये भाव है। फिर चर्चा करेंगे।